बहुजन समाज पार्टी भी जो है वो मैदान में उतर गई है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद जो है वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज मेरठ में, आगरा में, तमाम जो जगह हैं वहां उन्होंने रैलियां की। और आकाश आनंद का जो पूरा फोकस है वो है कि जो खोया हुआ काडर है, जो उनकी बुआ का जो कॉडर था, जो उनकी बुआ का जो वोट बैंक था, उस पूरे वोट बैंक को एक बार दोबारा बसपा की तरफ मोड़ा जाए। क्योंकि हमने देखा है कि अब तक जो भी चुनाव होते हैं उसमें चुनाव से कुछ दिन पहले तक बसपा के जो प्रचारक होते थे वो मैदान में उतरते थे। मायावती कुछ गिनी चुनी जगहों पर ही जाती थी, लेकिन इस बार आकाश आनंद जो है वो चुनावी मोर्चा संभाले हुए हैं। तो आकाश आनंद अगर मोर्चा तो संभाले हुआ है, साथ ही साथ आकाश आनंद ने सपा और कांग्रेस पर भी वो खुलकर हमला कर रहे हैं। हमारे साथ मेरठ से, माफ करिएगा, मथुरा से हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। मदन, आज आकाश आनंद की रैली थी, कितनी भीड़ थी और क्या कुछ आकाश आनंद जो है मेरठ क्षेत्र के लिए, बसपा के लिए कर पाएंगे? क्या संदेश है आज की रैली से? जी बिल्कुल विरल, जो आज रैली हुई है बसपा की, उसको अगर देखा जाए तो भीड़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी लोगों में जो उमंग थी और जो बसपा के कार्यकर्ता थे, और जब भीड़ की बात करें तो भीड़ जिस तरीके की देखी गई और उन्होंने पूरी बात को, आकाश की बात को पूरा सुना, और सुनने के बाद भी वो लोग रुके रहे, क्योंकि जो जोश उन्होंने बसपा में, जो कार्यकर्ताओं में भरा है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं बसपा की जो पकड़ है वो थोड़ी सी मजबूत नजर आती है। किसी क्षेत्र में, अगर एक क्षेत्र की बात करें तो जिस तरीके से जो विरोध बीजेपी का नजर आ रहा है, तो वहां वो अपना गढ़ बनाना चाहते हैं, और गढ़ के कारण ही जो उनको लग रहा है आज की रैली है ये कहीं ना कहीं असर करेगी। अगर बात की जाए आकाश आनंद की रैली के बाद, बसपा जो है, बसपा का वोटर जो है उससे कहीं ना कहीं काफी दूर हो चुका है। तो क्या आकाश आनंद जो है मायावती के बाद उन वोटरों को पार्टी तक खींच के लाने में सफल होंगे, या जमीन पर अभी बसपा के वोटरों को के मन में क्या कुछ चल रहा है? ये सवाल मैं आपसे मदन जी इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं, आप लगातार हर उन क्षेत्र में जाते रहते हैं जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, जो क्षेत्र में जिस तरीके से हम लोग लगातार घूम लोगों से बात भी कर रहे हैं, और बात करने के दौरान ये साफ तौर पर जो इनके बसपा के जो कहना चाहिए वोटर वोटर है, तो वोटर में कहीं ना कहीं एक डर पैदा है। और कल जब हम लोगों ने बात की क्षेत्र में, तो बलदेव क्षेत्र की बात करें तो वहां वोटर से बात करने की, तो वो तक बोल नहीं रहे, और यही कहते हैं कि ऐसा ना हो कि हम बीजेपी के खिलाफ, आप ही हमारे खिलाफ मुकदमा डाल दें, क्योंकि एक डर उनके कह रहे हैं कि मायावती जैसा लीडर हमारा अभी तक नहीं हुआ है, उनका प्रशासन जिस तरीके से हमको, तो दोबारा वो जोड़ रहे हैं, और लोगों से भी, वो लोग भी गुपचुप तरीके से उन लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बदलाव जो आ रहा है, बदलाव के लिए उन लोगों को बार बार मिल रहे हैं। मगर कहा जाए तो दलित जो है वो डर ज्यादा पैदा हो रहा है, तो इसलिए वो लोग कहीं ना कहीं कमजोर हैं। जो आज रैली हुई है, रैली के बाद जब आकाश ने उन लोगों में जोश भरा और बात बताई कि जो भी आपके दरवाजे पर आ रहे हैं और आपके साथ बहुत सारी चीजें कहेंगे, मगर आपको डरने की जरूरत नहीं है, और खुलकर आप अपने का प्रयोग करें। ठीक है मदन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन सारी जानकारियों के लिए। तो हम चलेंगे अश्वनी के पास। अश्वनी, क्या कुछ कहा जाए अगर आकाश आनंद जिस तरीके से लगातार रैलियां कर रहे हैं और इन रैलियों से वो अपने पुराना जो वोट बैंक है उस वोट बैंक को पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आकाश आनंद मायावती की तरह बसपा का जो वोटर है उसको एकजुट कर पाएंगे? क्योंकि अब महज 6 से 7 दिन बचा है पहले चरण की वोटिंग में। आकाश आनंद पिछले 3 दिनों से रैलियां कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अभी भी गायब है, कांग्रेस गायब है, हालांकि मायावती 14 तारीख से मैदान में आएंगी। तो क्या आकाश आनंद बसपा के लिए कुछ सेट कर पाएंगे? ये है कि युवा है आकाश आनंद, और पार्टी में उनका जो पद है वो है नेशनल कोऑर्डिनेटर का है जी। और वो लगातार अभी तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों को दौरा कर चुके हैं, लेकिन अब वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो चुके हैं।
और उनके लिए भी ये लोकसभा चुनाव अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि वो पहली बार इस इतने बड़े भूमिका में वो उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो जिस सधे अंदाज में वो अपने बयानों को देते हुए नजर आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं अब एक नया जोश, एक नया जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो जुड़ेगा, कि यूथ को जोड़ने में कामयाब होंगे और लोग उनके बयानों को पसंद कर रहे हैं। और इतना ही नहीं कि वो सिर्फ मुद्दों की बात करें, वो हमलावर भी नजर आ रहे हैं। वो बिल्कुल। अखिलेश यादव पर हमलावर नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर भी हमलावर नजर आ रहे हैं। तो बड़े सधे तरीके से वो जो है बयानों को रख रहे हैं, मुद्दों को रख रहे हैं। हालांकि अभी युवा है तो थोड़ा सा उनके बयानों में जोश, गर्मी जो है वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश सूबे का सबसे बड़ा, अगर हम बात करें तो लोकसभा वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर उनको अपने आप को भी परफॉर्मेंस करना है, बेहतर परफॉर्मेंस दिखाना है, कि जहां पर वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं उससे परिणाम में कितना बदलाव आता है उसको देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि एक नया जोश, उत्साह बीएसपी के काडर के अंदर देखने को मिला है। और लगातार यही वजह भी है कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर पश्चिमी यूपी के अलग अलग हिस्सों में वो दौरे कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, और लगातार विपक्ष को हम के ऊपर हमला भी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जी तो विपक्ष के नेताओं की अगर हम बात करें तो अभी अखिलेश यादव कल से अपने चुनावी जनसभा की शुरुआत करने वाले हैं। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज नागपुर से अपनी शुरुआत कर दी है, और उसके बाद अब वो उत्तर प्रदेश में 10 अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगी। लेकिन आकाश आनंद की अगर हम बात करें तो आकाश आनंद इकलौते ऐसे नेता हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश के अलावा अलग अलग हिस्सों में जनसभाओं को संबोधित किया है, रोड शो किया है, और अब उत्तर प्रदेश में भी पिछले 3 दिन से वो जो है जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, और जिस भीड़ भी तरीके हो रही से है क्योंकि सुनिए, युवा है, हमने जोश है। आकाश का जो भाषण सुना है, उस भाषण में आकाश आनंद लगातार अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर ही हमलावर है। कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके ऊपर, उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको जो भी बयान आ रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी की यात्रा को लेकर हो, तो उन्होंने यात्रा बयान दिया, क्या भारत कहीं टूट गया है? 70 सालों तक जिस पार्टी ने राज किया, तो क्या राहुल गांधी ने के ऊपर उन्होंने बोलते हुए कहा कि क्या 70 सालों तक राज करने के बाद उन्होंने भारत को तोड़ दिया, जो फेविकोल लेकर उसको जोड़ने के लिए घूम रहे हैं। और साथ ही अखिलेश यादव पर भी काफी कुछ कहा, लेकिन भाजपा पर कुछ कहने से वो बचते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, वही मैंने कहा कि बड़े सधे अंदाज में वो बयान दे रहे हैं। उनको पता है कि इस वक्त देश में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है, किस मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त चुनाव में जुटी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि उन मुद्दों को छूना नहीं चाहते हैं, चाहे मंदिर का मुद्दा हो, धर्म का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा, इन मुद्दों से वो बचने की बात करें, और लगातार अपने सरकार में जो काम काज में, उन काम काज में बखूबी क्यों ना आते, चाहे वो कानून व्यवस्था जी का मुद्दा हो, चाहे वो विकास का मुद्दा हो। किस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने बताओ मुख्यमंत्री जो काम किए थे, चाहे वो नोएडा की बात करें, चाहे हम लखनऊ की बात करें, फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की बात करें, तो उन मुद्दों की बात करते हैं वो, कानून व्यवस्था की बात करते हैं। साथ ही साथ खासतौर पर क्योंकि वो भी जाने कि अगर अखिलेश यादव के या फिर हम बातें कांग्रेस पर वो अगर हमले करेंगे, तो कहीं ना कहीं उससे उनको सिंपैथी की, हमेशा से अगर उत्तर प्रदेश में बीएसपी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच एक वो माहौल, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तो जब दो देश के जो फैन होते हैं वो आपस में कट्टरता देखने को मिलती है, जी वो उस तरह का माहौल बीएसपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनको पता है कि अपने कार्यकर्ताओं को अगर मोटिवेट करना है या फिर उनको थोड़ा सा चुनावी जोश भरना है, तो उसके लिए समाजवादी पार्टी पर हमलावर होना जरूरी है। और यही वजह है कि वो बड़े ही सधे तरीके से हमलावर हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, 2 दिन पहले ही समाजवादी बीएसपी के जो सोशल मीडिया विंग है, उस पर एक्स पर एक वीडियो भी डाला गया था अखिलेश यादव का अपने विधायक के साथ बैठे हुए, जिसमें जो तस्वीर और गाने थे वो हम सभी ने देखे थे। तो बिल्कुल। इस तरीके से काउंटर अटैक जो है आकाश आनंद कर रहे हैं, और पूरी कमान संभाले हुए चुनाव की इस वक्त। वो लगातार यही वजह है कि ताबड़तोड़ रैलियां करें और एक नया जोश, एक नया जो है वो भरने की कोशिश करें, क्योंकि उनके लिए भी ये लोकसभा चुनाव अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल अश्वनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो हमारे सहयोगी अश्वनी लखनऊ से जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे किस तरीके से बसपा की तरफ से आकाश आनंद ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है, वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि मायावती की चुनावी जनसभा शुरू तो हो गई है, लेकिन वो शुरू हुई है नागपुर से, उत्तर प्रदेश में होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद और
सपा और कांग्रेस पर हमलावर हैं, गठबंधन पर हमलावर हैं, वो अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि आकाश आनंद अगर बसपा का वोटर जो है उसको दोबारा से बसपा की तरफ मोड़ने में कामयाब होते हैं तो बसपा के लिए एक पुनर्जीवनी होगी, संजीवनी होगी। क्योंकि बसपा का जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खिसक गया है। तो यूपी की सियासत में चर्चा में आज बस इतना ही।